हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरे इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा ताकि मैं रीडिंग में अच्छे से आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं और आपको मैसेज दे सकूं। सो देखते हैं शिव शक्ति की ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। सो या हर हर महादेव, माँ आदिशक्ति। प्लीज भोलेनाथ, माँ आदिशक्ति, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज प्लीज दीजिए। क्या बात है। माँ कंका काली की ब्लेसिंग्स आई है गाइस। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो आपको वेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स दे रही है माँ कंका काली और प्रोटेक्शन भी दे रही है। किसी तरह का कोई इनर या आउटर डेंजर्स है तो उसके लिए आप प्रोटेक्टेड हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। तो माँ कंका काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा इस प्रोटेक्शन के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए। तो या धन की जो भी कमी आ रही है या जो भी फाइनेंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। सो यस, कंका काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको धन्यवाद जरूर कहिएगा। सो देखते हैं डिवाइन मैसेज में क्या मैसेज आते हैं आप सबके लिए। सो या माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। या एनी मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज प्रोवाइड करिए। बॉटम एनर्जी अवेकनिंग का कार्ड आया है गाइस। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे रिवर्स में आई है। ओके, सो यहाँ देखते हैं। वॉइस काउंसलर का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और मुझे एट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। या यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है गाइस, आप जो कोई भी व्यूअर हैं, आप पैशनेबल थे बट अभी थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं अपने पैशन को लेके, अपने ऑप्टिमिज्म को लेकर थोड़ा सा निराशा दिख रहे हैं आप मुझे। और जो भी आप चीजों को जो इम्पेशेंस हो रहे थे, शायद वो इम्पेशेंस भी आपने अपने आप में खत्म कर दिया है। तो जो भी आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या जो भी आपने होप बनाया था डिवाइन के ऊपर, जो भी फेथ रखे थे, वो शायद कहीं ना कहीं हिला हुआ दिख रहा है मुझे। तो देयर इज एनी समथिंग रीजन बिहाइंड दिस। सो देखते हैं। या बिकॉज मुझे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप किसी थोड़ा सा आपके अराउंड मुझे नेगेटिविटी दिख रही है जिसकी वजह से आप अपने ऑप्टिमिज्म को, अपने आशा को कहीं ना कहीं निराशा में बदल दिया है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वो एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह की नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके अराउंड है, आपके माइंड को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ताकि आप अपने पर्पस से डाइवर्ट हो जाएं। तो उन सब चीजों से निकलिए। इल्यूजन ऑफ ट्रैपनेस जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर रहा है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे मुझे लो दिख रहे हैं बिकॉज ये कार्ड जो है रिवर्स में आया, वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसलिए आप लो कॉन्फिडेंस हैं। यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी मुझे बता रही है कि लो कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे हैं और हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, यानी आप डिवाइन के ऊपर से थोड़ा सा आपका फेथ जो है वो थोड़ा हिला हुआ दिख रहा है और अपने एक्शन को लेने के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा आप डर रहे हैं। बिकॉज आप जो आशा बना रखे थे, जो ऑप्टिमिज्म था आपके अंदर, जो एक पैशन था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो है। इसकी वजह से, इस नेगेटिव ऊर्जा की वजह से कुछ तो है आपके अराउंड, कोई ऊर्जा तो है जो जिसमें आप थोड़ा ट्रैप दिख रहे हैं, बट आपके एंजल्स आपके अराउंड ही दिख रहे हैं, आपके पास हैं। तो उस ट्रैपनेस से निकलने की कोशिश करिए, अपने
ऑरा को क्लींस करिए, डेफिनेटली आप उस ट्रैपनेस से आप बाहर निकल पाएंगे। मुझे यहाँ पे अवेकनिंग का बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो थोड़ा, मुझे ये जो एनर्जी आ रही है, और मुझे वाइस काउंसलर का भी कार्ड आया है, या आपको डिवाइन से हेल्प लेना है बोला जा रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अपने डिवाइन से हेल्प लीजिए और जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं अपने इंट्यूशंस के थ्रू उसको ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप काफी इंट्यूटिव है। मुझे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो इंट्यूटिव तो हैं आप, और किसी चीज का तो आप इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज का आप हैं, बट स्टिल आप किसी चीज से कॉशियस दिख रहे हैं, बहुत सावधानी बरत रहे हैं। मुझे यहाँ पे भी आपके एंजल्स दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस कार्ड में, तो यहाँ पे ऊपर एक कप्स है, कप्स के अंदर एक छोटा सा बच्चा आपको दिखेगा, दैट मीन्स की योर एंजल्स। तो आपके एंजल्स तो हैं, और 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी आपके एंजल्स हैं। सी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे आपके अराउंड ही दिख रहे हैं। तो अपने एंजल से, अपने डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लीजिए। या अवेकनिंग का कार्ड आया है, तो कुछ हो सकता है कि कोई पुराना अनुभव या फिर कोई पुराना पर्सन, ओल्ड पर्सन, जो भी मे बी ओल्ड फ्रेंड हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो, किसी तरह की वापसी हो सकती है आपके लाइफ में। या बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा नजर में भी आप अपने आप को ही चेंज कर लें, या फिर आपको डिवाइन भी कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा चेंज करिएगा। आपको अपने वर्थ को समझना है, आपका वर्थ क्या है। आपको ये समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। हर लोगों को अपनी ऊर्जा में प्रवेश नहीं करने देना, ऐसा डिवाइन मैसेज दे रहे हैं आपको। तो यस, कुछ तो टेम्पररी पॉज दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, इसकी वजह से 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। बिकॉज थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आपकी जो है इम्पैक्टेड दिख रही है इसकी वजह से, जिससे आपको थोड़ा सा पॉज दिख रहा है। बट आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बूस्टअप करिए और ये अपने आप में एक वर्थ को लाइए, अपने वर्थ को समझने की कोशिश करिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। ये चीजें आप अपने आप में डेवलप करिए, तो ये ट्रैपनेस बहुत जल्द निकल जाएगी जब आप एंजल से, डिवाइन से हेल्प लेंगे। तो हेल्प लीजिए उनसे और अपने पैशन को वापस से जगाइए। जो चिंगारी है आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जो होप बनाया था आपने डिवाइन से, वो वापस से होप लेकर आइए। डेफिनेटली आपको आंसर्स जो मिलेंगे आपको अंदर से, वो आंसर्स पे ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो किसी तरह का कोई मे बी आप पास्ट में बहुत लोगों के कारण आप दुखी हुए हैं, बट अब टाइम आ गया है कि आप उन सब चीजों से निकलकर अपने वर्थ को समझें, अपने लिए हीलिंग करें। ये कार्ड मुझे बता रहा है आपको अपने आप की हीलिंग करनी है। तो आप बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, बहुत ऑनरेबल हैं, अपने काम को लेके बहुत पैशन भी रहते हैं। कुछ चीजें हैं अपने इमोशंस को थोड़ा छुपाते हैं, बट अपने इमोशंस को छुपाइए नहीं, अपने इमोशंस को निकालने की जरूरत है, लेकिन अपने लिए। अब तक आपने दूसरों के लिए निकाला है, दूसरों के लिए किया है, बट अभी डिवाइन कह रहे हैं कि ये इमोशन आपको अपने लिए निकालना है, अपने लिए करना है। तो अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश करिए और अपनी हीलिंग को स्टार्ट करिए। यहाँ पे एक वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और मुझे वॉइस काउंसलर का भी कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है गाइस, आपको अपने डिवाइन से हेल्प लेना है, अपने एंजल से हेल्प लेना है, यानी कि वो आपको काउंसलर है। अभी आपको काउंसलिंग की नीड है, ऐसी एनर्जी आ रही है, बिकॉज आप ट्रैप हैं किसी नेगेटिव एनर्जी में। तो यस, उनसे हेल्प लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है आपको, और जो भी आपके आइडियाज हैं, जो मैंने बोला कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, तो जो भी क्रिएटिविटी जो दबी हुई है, दब गई है, जो निराशावादी जो मैं आपके लाइफ में देख पा रही हूँ करंटली, वो निराशावादी को आशावादी में बदलिए और जो भी क्रिएटिविटी है उसको ट्रस्ट करिए। तो जो भी आपको अंदर से जो इंट्यूशंस के थ्रू जो गाइडेंस मिल रहे हैं, जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं, उसको विश्वास करिए और उसमें आगे बढ़िए। द वर्ल्ड का कार्ड है कि जो क्रिएटिविटी आप निकालेंगे उसमें ब्रिलियंट सक्सेस आपके लिए है। आप फुल्ली अबंडेंट है। अगर आप इसके हेड पे देखोगे तो अबंडेंस का साइन दिखेगा आपको, तो आप अबंडेंट हैं। आप बस थोड़ी सी एनर्जी में ट्रैप दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अभी भी आपका जो है ट्रांजिशन फेज चल रहा है। जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति या जो भी मेरे व्यूअर हैं इस चैनल से जुड़े हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और आप न्यू फेज में हैं, स्टार्टिंग फेज में हैं, अवेकनिंग चल रही है, तो नेगेटिव ऊर्जा जो है डेफिनेटली आपको अटैक करेगी। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपका टाइम आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज आ रहा है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। तो यस, आप स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में हैं अभी आप, या
आपको बोला जा रहा है कि जो आपका दिल करता है, जो आप चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं उस चीज को करने के लिए। 1111 एंड नाउ 111 इज गोइंग ऑन। सो इट्स ए कंफर्मेशन गाइस। आप जो कोई भी हैं, जिनकी भी एनर्जी बहुत ही अबंडेंट है, आपका ब्रिलियंट सक्सेस में देख पा रही हूँ आगे चल के। बट उस निराशा को हटा दीजिए, उस ट्रैपनेस को हटाइए, अपने आप की हीलिंग करिए। अब तक आपने दूसरे के इमोशंस को समझा है, उनके इमोशंस को संभाला है, और आप शायद कहीं ना कहीं टूटे भी हैं उसकी वजह से। बट अब आपका टर्न है। अपने इमोशंस को अपने लिए यूज करिए, उस वर्थ को समझिए, अपने आप को बोलिए कि आप किसी से कम नहीं हैं, और अपने बाउंड्रीज में, अपनी ऊर्जा में हर लोगों को प्रवेश करने की अनुमति मत दीजिए। वाओ, उसके जस्ट नीचे मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों एनर्जी आई है। तो यस, किसी तरह का कोई इमोशनल पार्टनर भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए, जिसकी वजह से आप बहुत ही इमोशनली फुलफिल हो सकते हैं। दोनों की एनर्जी तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप बहुत ही इन दोनों की एनर्जी को कैरी करते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो ये चीजें आपकी लाइफ में इमोशनली जो है वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी। एंजल्स आपके अराउंड ही हैं, दोनों कार्ड से मैं देख पा रही हूँ। और आप बहुत ज्यादा साइकिक हैं, आपकी इंट्यूशंस लेवल बहुत ही हाई है, और आप जो कोई भी है अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, आप उनको बहुत लव करते हैं, बहुत केयर करते हैं, अपनी दिल की सुनते हैं आप हमेशा। तो बट अब टाइम आ गया है कि अब तक जो दिल की सुनकर दूसरे के लिए किया है, अब दिल की सुनिए अपने लिए करना है। अब आपको किसी तरह का कोई तो है आपके लाइफ में, इमोशनली फुलफिलमेंट होगा बहुत जल्द। दोनों की एनर्जी आई है, तो यस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है गाइस। और जो भी आप हैं, जिनकी भी एनर्जी आई है, मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपको धोखा देते हैं, या फिर कुछ ऐसी डिच वाली एनर्जी आ रही है। तो जो भी अराउंड आपके हैं उनको ट्रस्ट मत करिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, सी आपका दिल ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही चाइल्डिश वाला दिल मैं आपका देख पा रही हूँ। आपका बचपना जो होता है ना, जो लोगों को सब कुछ अच्छा समझता है, सामने वाले के गलत चीजों को समझ नहीं पाता, भाप नहीं पाता, तो वही एनर्जी मुझे, चाइल्डिश वाली एनर्जी मुझे इसमें आ रही है। तो आपके अंदर जो इमोशनल वाली जो है ना, वो आप एकदम बच्चे की तरह हैं। आपका दिल बहुत ही कोमल है, हर लोगों को आप अच्छा समझ लेते हैं, जो लोग भी इमोशनल हो जाए आप उनकी हेल्प कर लेते हैं। और शायद इसीलिए आपको धोखे मिले हैं पास्ट में, और लोगों को आप समझ नहीं पाए हैं। तो शायद अब चाहते हैं आपकी उन सब चीजों से निकलें, और थोड़े से आपको लाइफ में पॉज चाहिए, जो कि अवेकनिंग का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप पॉज मिलेगी, या है अभी आप किसी पॉज में। तो यस, जो भी इमोशंस आपके अंदर है, जो चाइल्डिश वाली जो एनर्जी है आपके अंदर, वो अपने लिए यूज करिए, अपने आप में खुश रहिए, अपनी ऊर्जा में हर लोगों को प्रवेश मत कराइए। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है। तो यार, और कोई मैसेज है प्लीज यूनिवर्स, एनी अदर मैसेज? आपको लोग वॉच आउट भी करते हैं, है कुछ लोग अराउंड आपके, या इट्स अ कंफर्मेशन। सी, ट्रैप हैं आप बंधन में हैं, आप किसी नेगेटिव ऊर्जा से बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, आप इल्यूजन में डाला गया है जानबूझकर, फुल्ली ट्रैप्ड हैं आप, तो बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। तो यस, आपको अब निकलने की जरूरत है। बट ये क्लैरिटी भी मैं आते हुए देख पा रही हूँ। तो जो भी क्लैरिटी अभी जो धुंधली हो रखी है, जो क्लैरिटी आपको नहीं दिख रहा है, वो क्लैरिटी अब आएगी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो डिवाइन उस क्लैरिटी को लेकर आएंगे, लेकिन आपको डिवाइन से हेल्प लेना है। आपको डिवाइन मैसेज में आया है, तो यहाँ पे भी ये मैसेज आया है कि यस, यू हैव टू आस्क हेल्प फ्रॉम एंजल्स और डिवाइन। तो डिवाइन से हेल्प लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा, और वो क्लैरिटी आएगी, वो सारी चीजों को काट कर हटा दिया जाएगा। जो भी आप ट्रैप्ड है ना, इस माइंड से ट्रैप्ड हैं आप, हाथों से भी ट्रैप्ड हैं आप, हर तरीके से आपको ट्रैप किया गया है, पूरी तरह से देख रहे हो आप। सारे सोर्स नीचे हैं, आपके अराउंड हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, आपको धोखा देते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं आपके लिए। तो उनसे आपको बचने की जरूरत है। और अपने यहाँ पे डिवाइन बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि अपने वर्थ को समझिए, अपने वर्थ में अपने आप को बोलिए कि आप किसी से कम नहीं हैं, और अपनी बाउंड्रीज में, अपनी ऊर्जा में हर लोगों को प्रवेश मत करने दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ये एनर्जी बता रही है। तो पूरी तरह से जो भी ट्रैप्ड है, आप इस ट्रैप से आप निकलेंगे, उस चीज को काट के निकाला जाएगा, आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, वहां पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो रिवर्स में आया था। तो यस, जो डिवाइन आपको
जो अपॉर्चुनिटी जो भेज रहे थे आप उसको देख नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो बट नाउ यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी वो आग है, अभी भी वो चिंगारी है, अभी भी वो साहस है, वही अभी भी आपकी वो लीडरशिप को क्वालिटी दिख रही है। तो यस, वो हर चीज आपके अंदर है, बट उसको देखने की जरूरत है। इस ट्रैपने से जब आप निकलेंगे, जब ये क्लैरिटी आ जाएगी, जब इस सब चीजों को डिवाइन क्लियर कर देंगे, तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। तो आप इस चीज के लिए बने हैं, आप एक लीडरशिप के लिए बने हैं, आप एक लीडर हैं, आप फॉलोअर नहीं हैं, आप फॉलो नहीं करते हैं, आपको फॉलो नहीं करना है, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो यस, आप कुछ तो आगे चल के कुछ, मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे चल के कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, आप काफी ग्राउंडेड भी हैं, और जो कुछ भी आप ठानते हैं ना, आप कर लेते हैं उस चीज को। या मैंने बोला ना कि कुछ चीजें तो, कोई ऊर्जा जो है आपकी अराउंड है, जो बहुत तेजी से ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, जो आपको ट्रैप कर रही है हर तरीके से। आप इमोशनली भी ट्रैप्ड हैं, आपके इमोशंस भी खो गए हैं कहीं ना कहीं। तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की अगर एनर्जी आई है और ये एनर्जी आई है, तो आप जो भी साइकिक हैं, जो भी अंदर से आपको आवाज आ रही है, वो डिवाइन के मैसेज है, उस डिवाइन को मैसेज को सुनिए और आगे बढ़िए। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रूथ के साथ आप आगे बढ़िए। अब समय आ गया है कि आप थोड़े से लाइफ में पॉज लीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, और अगर कुछ अराउंड जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं या जो आपको धोखा दिया है, जो अराउंड आपकी जो है, जो सही नहीं है आपके लिए, उनको उनके हाल पे छोड़ने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो डिवाइन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ वेस्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा थॉट नहीं करने हैं। आपको उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप सच्चाई के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप खड़े रहते हैं, उसी सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ जाइए। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप डिवाइन से हेल्प लीजिए। वो सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, आप देख रहे हो ये सेलिब्रेशन है। जो मैंने बोला कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, किसी तरह का कोई इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ सकता है, आपको फुलफिल किया जाएगा। आप जिस तरीके से आप जो इमोशनली हर्ट हुए हैं या फिर जो भी इमोशनली डिटैच हुए हैं किसी चीज से, वो अटैचमेंट आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ। तो वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, बहुत जल्द आएगा। और या टू ऑफ कप्स की एनर्जी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है कि यस, वो इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आएगा और वो डिवाइन ऑफर होगा आपके लिए। वो भी जो भी कोई डिवाइन सोल है आपकी तरफ आएंगे और आप पूरी तरह से फुलफिल हो जाएंगे। मेल हो या फीमेल, ये दोनों की एनर्जी आई है आज गाइस, तो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। तो आपको अब इस एनर्जी में रहना है और ट्रुथ के साथ खड़े रहना है। तो ट्रुथ के साथ आप आगे बढ़िए। जो लोग भी आपके अराउंड हैं उनको छोड़ दीजिए उनके हालों पे, वो डिवाइन उसको देख लेंगे। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए ऐसे सिचुएशन को और उनसे हेल्प लीजिए कि आपको क्लैरिटी मिले और जिस बंधन में भी आप हैं उस बंधन से आपको मुक्त किया जाए, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो ये एनर्जी है, ऐसी चीजों से आपको बच के रहना है और अपनी चाइल्डिश वाली जो खूबसूरत वाली जो एनर्जी है आपके अंदर, उसको जगाइए। अब बहुत खूबसूरत आपका दिल है, आप जो कोई भी है एकदम प्योर हार्ट है आपका और बच्चों वाला दिल है आपका, बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो अब ये इमोशंस को अपने लिए यूज करिए। बहुत लोगों के साथ आपने यूज कर लिया, लोगों ने बहुत आपके साथ खेल लिया। तो यस, चीजें हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से और आप सच के साथ अलाइंड हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है और लाइट जो है ना आपके ऊपर शैडो करके रखती है, तो आप लाइट में रहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मैं देख पा रही थी, उस लाइट को भी देख पा रही थी। स्वॉर्ड्स में वो लाइट है और उस सच्चाई को भी देख पा रही थी और वो डिवाइन के प्रोटेक्शन को भी कहीं ना कहीं शो करता है। डिवाइन का प्रोटेक्शन, अलाइनमेंट है आपका ट्रूथ के साथ और लाइट है आपके शैडो के ऊपर, आपके ऊपर लाइट भी है। सी, इस कार्ड को अगर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक शैडो टाइप का, एक लाइट टाइप का दिखेगा और जिस मजबूती से ये डिवाइन ने आपको, डिवाइन का भी सपोर्ट है, तो फुल्ली आपको सपोर्ट मिला हुआ है। तो उनसे हेल्प मांगिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो या आपको यहाँ पे जो मैसेज मुझे आ रहा है इस ऑफ सोर्स की एनर्जी से, आप एक प्रकाश वाहक हैं, आप अपने अंदर एक लाइट को कैरी कर रहे हैं। तो उस प्रकाश वाहक को निकालिए, उस क्रिएटिविटी को निकालिए, उस अलाइनमेंट जो आप अलाइंड हो रहे हैं डिवाइन के साथ, उसको अलाउ करिए। तो इस बंधन में नहीं रहना, आपको उस बंधन से निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको मे भी समझ में नहीं आ रहा होगी चीजें कैसी हैं, जो आप ट्रैप हो रहे हैं, आपका जो विश्वास हट रहा है, जो इल्यूजन है, वो एक किसी तरह की कोई एनर्जी है आपके अराउंड। किसी के एविल आई कास्ट हो सकते हैं, किसी की जेलसी भावना हो सकती है, क्योंकि कोई ऐसे डेविल एनर्जी नहीं आई है। बट यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और कुछ जो आसपास की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली आपके अराउंड ऐसी कुछ
एनर्जी है जो आपको इम्पैक्ट करी। तो मैं एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी आपके लिए। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। आपको डिवाइन एक और मैसेज दे रहे हैं कि आपको किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करना है, या जल्दबाजी मत करिएगा, डिवाइन टाइम का वेट करिएगा, ग्रेजुअली चीजें सही हो जाएंगी। सो किसी चीज में जल्दबाजी सही नहीं है आपके लिए, या आपको थोड़ा धैर्य रखना है। और जो भी लोग हैं आपके गांव, जो भी आपको दिल दिखाया है या जो भी है कॉन्स्पिरेसी करते हैं आपके लिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आपको उनकी एनर्जी से अपने आप को फ्री करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, उस ट्रैप से निकल पाएंगे। तो उनको भूल जाइए और फॉरगिव कर दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फ्री करिए ताकि आप पूरी तरह से अलाइंड हो जाएं डिवाइन के साथ। या जीत तो आपकी ही होगी। और आपका माइंड तो बहुत कुछ सोच रहा है, अभी कुछ ऐसी एनर्जी आ रहा है, आपका दिमाग बहुत कुछ चल रहा है, बहुत जगह घुमा रहे हैं आप अपने दिमाग को। आप कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में झूल भी रहे होंगे शायद। तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन आपके साथ हैं, आप उनके साथ अलाइन हो रहे हैं। बस अपनी एनर्जी को फ्री करिए, ऐसे लोगों से फ्री हो जाइए, छोड़ दीजिए ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को। कॉम्प्रोमाइज या तो संतुलित करना है, अपनी लाइफ को संतुलन में लाइए। तो अपनी एनर्जी को जब आप फ्री करेंगे, ऐसी चीजों से आप डिटैच होंगे, तो डेफिनेटली संतुलन आ जाएगा। माइंड में जो बहुत सारी चीजें जो दौड़ रही हैं वो स्थिर हो जाएगी। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यस, अपने डिवाइन से, अपने एंजल से हेल्प लीजिए उस ट्रैपनेस से निकलने के लिए, ताकि उस इल्यूजन को, उस ट्रैपनेस को काट दिया जाए और आप उस इल्यूजन से बाहर आए। और लोगों की हेल्प करनी है, जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करिए, जिनको जरूरत है, जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करिए। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको हेल्प करना है लोगों को, और आपको स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है, उस इल्यूजन में ट्रैप होके पॉज नहीं लेना है लाइफ में। तो जिस जर्नी पे आप चले हैं उस जर्नी में आगे बढ़िए, ट्रूथ के साथ आगे बढ़िए। ऐसे लोगों को पीछे छोड़िए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, अपनी एनर्जी को क्लींस करिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सो या गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप अपने आप से खुद से जुड़ेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जो इल्यूजन, जो ट्रैप है, जो बंधे हुए हैं आप जिस एनर्जी के कारण, उस एनर्जी की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे। तो शांत होकर बैठिए, ज्यादा चीजों को, जो माइंड में इतनी सारी चीजें जो आपकी चल रही हैं उसको मत चलाइए, अपने आप के लिए सोचिए। तो ये आपको दिया जा रहा है कि यस, खुद से कनेक्ट करना है, लोगों की हेल्प करिए अभी, क्योंकि हीलिंग की जरूरत है। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आपकी हीलिंग होगी। आपके एक अंदर से एक अलग सी एनर्जी फील होती है जिससे आपको अपने आप को हील कर पाते हैं। इसलिए शायद आपको मैसेज दे रहे हैं डिवाइन कि यस, लोगों की हेल्प करिए। तो लोगों की जब आप हेल्प करेंगे तो आपकी हीलिंग 100% हो जाएगी। ग्रेजुअली ये चीजें सही हो जाएंगी। जल्दबाजी नहीं करिएगा, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करिएगा, सब चीजें सही हो जाएगा। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी देख पा रही हूँ, एक डिवाइन सोल का ऑफर भी देख पा रही हूँ। और यस, आप हील हो जाएंगी, क्लैरिटी आएगी, सक्सेस भी मिलेगा और बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस होगा। आप अपने आप पे प्राउड भी फील करेंगे। सो अपने डिवाइन को थैंक यू बोलिए इस मैसेज के लिए कि आप जो कोई भी हैं, जो भी व्यूअर हैं, मेरे इस दिव्यता से जुड़े हैं, अगर इस ट्रैप में फंसे हैं, इल्यूजन है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पॉज है और चीजें जो है, आशावादी थे आप बट निराशावादी हो चुके हैं, ट्रस्ट हट चुका है, तो मैं आपको बता दूं ये कुछ एनर्जी है आपके अराउंड जिसकी वजह से आप पूरी तरह से हर चीजों को साइड कर रखे हैं। बट नाउ यू आर क्लियर। डिवाइन ने आपको मैसेज दे दिया है, 1111 दिखा के भी कंफर्मेशन दिया है कि यस, वो एनर्जी है, आपको क्लेंस करना है। जिस तरीके से भी आप चाहते हैं उनसे हेल्प लीजिए, मंत्रा जाप करिए, मेडिटेशन करिए, उनसे कनेक्ट होइए, खुद से कनेक्ट होइए और अपनी एनर्जी को वापस कॉल करिए। शांत होकर बैठ जाइए, पहले पानी पीजिए, 5-10 मिनट शांत होइए, खुद से कनेक्ट करिए, डिवाइन को कॉल करिए, उनसे हेल्प लीजिए और ये लाइन बोलिए कि मैं शांत हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं अपनी एनर्जी में हूँ, मैं अपनी एनर्जी को वापस ले रहा हूँ या मैं अपनी एनर्जी को वापस ले रही हूँ। देखना चीजें क्लियर होंगी और आप धीरे धीरे पूरी तरह से आपकी एनर्जी जो है बूस्टअप हो जाएगी। सो या मैं योगी कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। देखते हैं योगी कार्ड में क्या मैसेज है, क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, रिवर्स के लिए कोई मैसेज है या मैसेज। आत्मन का कार्ड आया है, इट्स अ कंफर्मेशन। आपको अपने आप से जुड़ना है, आपको अपने आप से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप से खुद से कनेक्ट होने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। खुद से कनेक्ट होंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। तो खुद से कनेक्ट होइए,
ऐसे भी शिव जी भी हमेशा ये मैसेज आपको देते रहते हैं कि इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, आपके आंसर्स आपके अंदर ही मिल जाएंगे। तो यस, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। अगर ये मैसेज आया है और मैंने ये एनर्जी आपको बोली थी तो ये कंफर्मेशन उन्होंने दिया है कि यस, खुद से कनेक्ट करिए और जो भी सवाल है आपके मन में वो सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंदर से ही मिल जाएंगे। यूनिवर्स के डाउनलोड्स देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज लेकर आए हैं। सो यार आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं मुझे। डिवाइन टाइम का आपको वेट करना है। 2 मैसेज आए गाइस। या डिवाइन इज विथ यू। तो मैंने बोला था कि आपके डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। कोई लाइट जो है आपको शैडो करके रखती है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और ये कंफर्मेशन आ गया है। तो यस, डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपके साथ शून्य की एनर्जी वर्क करती है। तो डिवाइन को ट्रस्ट करिए, उनसे हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। इवन इन द नोन एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। तो जो चीजें आपको नहीं भी मालूम है फिर भी वो चीजों को अनफोल्ड किया जा रहा है। तो उनको ट्रस्ट करिए। ट्रूथ के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी एनर्जी से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फ्री कर दीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, कोई भी नंबर्स रिपीटेड बार बार आप देख रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको एक तरह का कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली आपको नंबर्स भी दिख रहे होंगे। तो उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहे हैं। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। तो आपको डिवाइन और यूनिवर्स के फोर्सेस पे, उनके कामों पे ट्रस्ट रखना है, उनके टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है। तो कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आप ग्रेजुअली आप चीजों में आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपकी हीलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो गाइडेंस मिला है उस गाइडेंस को फॉलो करिए, यानी कि स्टैपनेस से निकलिए, जल्दबाजी मत करिए, एनर्जी को फ्री करिए, उन लोगों को उनके हालों पे छोड़ दीजिए और अपनी एनर्जी में ट्रूथ के साथ आगे बढ़िए, लोगों की हेल्प करिए। तो आपकी हीलिंग भी पॉसिबल है, आप आगे भी बढ़ेंगे। तो यस, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे परफेक्टली हो जाएगा। सो यार, योर सोलमेट इज कमिंग इन टू लाइफ, इट्स अ कंफर्मेशन। तो यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मैंने बोला था। और यस, 1111 भी कहीं ना कहीं एक सोलमेट को, एक डिवाइन सोल को शो करता है और वो मैसेज भी आया था यूनिवर्स का। तो ये भी मैसेज उन्होंने दिया है, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप जो कोई भी हैं, जिस तरीके से भी जो हर्ट हुए थे आप इमोशनली, लोगों ने आपको दुखाया है, ट्रैप किया है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, तो अब आपकी इमोशंस जो है फुलफिल होंगे। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है, बहुत बच्चों वाली एनर्जी आती है, उसमें एक चाइल्डिश वाली एनर्जी दिखता है जो आपके अंदर है, जो शायद कहीं खो गया है, बट उसको वापस निकालिए, लेकिन अपने लिए निकालिए, औरों के लिए नहीं। योर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। तो जो भी एफर्ट्स आपने अब तक किए हैं, जो लोगों के लिए आपने किया है ना, डिवाइन आप उसको रिवॉर्ड करेंगे। तो बस उनको ट्रस्ट करिए, अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, कुछ भी जल्दबाजी मत करिएगा, उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करिएगा और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा गाइस, उनको संकेत जरूर दीजिएगा और बोलिए कि आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, आप उस ट्रैपनेस से निकलने के लिए रेडी हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो भी एनर्जी आई है आप उनको बोलिए, उनको लिखकर संकेत दीजिए। कमेंट्स में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां लिख सकते हैं। आप लिखिए, जब आप लिखेंगे तो सारी चीजें आपकी बाहर आ जाएंगी और आप अपनी एनर्जी में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये चीजें आपको बोलना है कि आप अपनी एनर्जी में हैं, आप शांत हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है उन सबों से। तो ये चीजें बोलिए, उनको संकेत दीजिए। आप फॉलोअर नहीं है, लीडर बनने के लिए आए हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मैंने बोला था कि उस एनर्जी में है, आप लीडर दिख रहे हैं मुझे, तो आप लीड करने के लिए आए हैं, आप फॉलोअर नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, आप लोगों को लीड करते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी में आना है वापस, आपको लीडर बनना है। लोग आपको, आप लोगों को लीड करेंगे, लोग आपको लीड नहीं करेंगे। सो यार, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो 111 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपकी फ्यूचर को शेप देगा। तो अपने थॉट्स को, अपने माइंड में जो भी चीजें चलाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा, पॉजिटिव चीजें सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। या
दिल सच जानता है, तो आपका दिल जानता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई थी गाइस, तो यह आपका दिल जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे अगर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के कोई है तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आज की। तो जिनकी भी राशियां हैं आप भी इस राशि के अकॉर्डिंग मैसेज को ले सकते हैं, या जो इस एनर्जी को, जो भी मैं मैसेज देती हूँ गाइस रीडिंग के दौरान, मैं राशियां जरूर बताती हूँ, बिकॉज आप लोगों में से किन्हीं को राशियां जाननी होती है, बट मैं राशियां को नहीं मानती। आई डोंट नो वाई, मैं उसको फॉलो नहीं करती, मैं अपनी राशि को भी फॉलो नहीं करती, मैं अपनी एनर्जी को फॉलो करती हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ, जो भी एनर्जी देती हूँ, जिन व्यूअर के लिए भी एनर्जी होती है, जो मैसेज होता है, वो खुद ही फील कर लेंगे कि ये एनर्जी उनकी है, वो इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे, उनको कनेक्शन या डिवाइन के मैसेज मिल जाएंगे, उनको जैसे भी मिले, किसी साइन सिग्नल्स के थ्रू, उनका इंट्यूशंस बोल दे, उनकी एनर्जी फील कर दे, उनको ये एनर्जी मिल जाएगी, उनको ये मैसेज मिल जाएगा। तो वो आप खुद ही फील कर लोगे कि ये एनर्जी आपकी है, आपको राशियां की जरूरत नहीं है। तो या बट फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों को जानना होता है। तो यहाँ पे जो भी चीजें आई हैं, ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जो है, अगर इन तीनों राशियों में से कोई है तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, इस एनर्जी को आप ले सकते हैं। सी 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आना और आपका ट्रैपनेस दिखना, जो मैंने बोला कि कुछ तो एनर्जी है आपके अराउंड। तो यस, नेगेटिव स्पेल है अराउंड आपके, बट वो नेगेटिव स्पेल को रिटर्न कर दिया गया है सेंडर के पास, यूनिवर्स ने उसको वापस सेंड कर दिया है। तो इसको क्लेम करिएगा, इसको यूनिवर्स को संदेश दे दीजिए कि ऑल नेगेटिव एनर्जी इज सेंड इट बैक टू द सेंटर, 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसको सेंड कर दीजिए। आप भी इसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर सकते हैं सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास। सो यस, ये नेगेटिव एनर्जी तो है आपके अराउंड, बट इसको बैकफायर कर दिया गया है, उसको सेंड कर दिया गया है सेंडर के पास, जिस सोर्सेस से आई है उसी सोर्सेस के पास जा चुकी है। तो इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। सी, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उसको पावर बनाइए, उसको वीकनेस मत बनाइए। वीकनेस बनाए इसीलिए आपने अभी तक उन सब चीजों को झेला है, बट अब उसको पावर बनाइए, एज अ पावर में आ जाइए, आप एज अ लीडर में आ जाइए। वो जो इमोशंस है आपके पावर है, वीकनेस नहीं है, उसको पावर में लेकर आइए, उसको स्ट्रेंथ बनाइए आप। या 303 रिलीज कंट्रोल लेट डिवाइन फ्लो, जो मैंने बोला कि जो चीजें हैं, जो आपके अराउंड जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, उनसे आप फ्री हो जाइए और डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए, अपने आप को डिवाइन फ्लो में बहने दीजिए। कंट्रोल को रिलीज करिए, लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी चीजें सरेंडर कर अपने डिवाइन फ्लो में आगे बह जाइए, एक क्लैरिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ। तो एक मैसेज बाहर है गाइस, मैं उसको लेना चाहूंगी, डिवाइन टाइमिंग ट्रस्ट। सी, जो मैंने बोला था कि बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहा है कि आपको अपने डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करना है, धैर्य नहीं खोना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये मैसेज आपको मिला है कि यस, आपको डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करना है, ग्रेजुअली चीजें सही हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ, देखते हैं क्या मैसेज है। 2 है, 1 है, 2 है आई थिंक। अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। तो यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, अपनी शांति को प्रोटेक्ट करिए। जो भी अराउंड लोग हैं ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, आप अपनी एनर्जी में आ जाइए। तो अपनी पीस को प्रोटेक्ट करिए, जो डर है, जो चीजें, उसको सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को जाने दीजिए। और मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बीइंग रियल। सी, अभी जस्ट मैंने बोला है कि कोई ऐसे व्यूअर ने, फर्स्ट मैसेज ये आया था कि आपके थॉट्स जो है वही आपकी फ्यूचर को शेप दे रहा है। तो कोई ऐसे व्यूअर है जिनको ये नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये मैसेज आपके लिए है। मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्टेशन नंबर भी होता है ये बहुत ज्यादा, अगर आप नंबर 111 दिख रहे हैं तो यस, मैनिफेस्टेशन पावर आपके बहुत हाई है। तो वाइजली मैनिफेस्ट करिए चीजों को अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हैं, जो आपके विश है, उसको मैनिफेस्ट करिए, डिवाइन यूनिवर्स से मांगिए, वो चीजें रियल होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, दिल से सोचिएगा, किसी भी चीज, किसी के प्रति कुछ खराब, कुछ गलत भाव मत लाइएगा, क्योंकि जब मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके मन और भाव जो भी है वो भी डिवाइन देखते हैं कि आप कितने अच्छे से, कितने सच्चे दिल से, कितनी क्लैरिटी से आप उन सब चीजों को मांग रहे हैं। मैनिफेस्ट करिए चीजों को और थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। सो ये थे यूनिवर्स के डाउनलोड्स आप सबके लिए। तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो गाइस, प्लीज उतनी ही कंसिडर करिए। लास्ट मैसेज है, ऑल ब्लॉकेजेस आर डिसॉल्व। तो आपकी लाइफ में किसी तरह के कोई ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हैं, कोई स्टकनेस, कोई ऐसी बाधाएं, कोई ऑब्स्टिकल्स, तो उन सारी चीजों को डिसॉल्व किया जा रहा है। तो सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हट रहे हैं, रोड़े पत्थर, जो भी बाधाएं थी, उन सब चीजों से आप मुक्त हो रहे हैं। तो अगर इस मैसेज को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, मेरी इस दिव्यता से आप पूरी दिल से कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से हर बाधाएं
दूर हो रही हैं और हर ऑब्स्टेकल्स दूरों के दूर जा रही हैं, कोसों दूर जा रही हैं। अब आप पूरी तरह से आपके रास्ते क्लियर हो चुके हैं, आप आगे बढ़िए। एक व्यूअर हैं जिन्होंने शायद, जो मैं बोलती हूँ हमेशा एक्शन लीजिए एक्शन लीजिए, शायद उनको ये मैसेज समझ में नहीं आया है कुछ ऐसा, किस तरह से एक्शन लें, किस तरह से समझें, डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैसेज किसी व्यूअर ने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिवाइन है आपको उस एक्शन की एनर्जी में खींचते हैं। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में किसी चीज को टाल रहे हैं, कोई चीजें पूरी नहीं हो रही, या बार बार वो चीजें, एनर्जी आपको ऐसे कहती है या डिवाइन मैसेज देते हैं कि वो चीजें आपको करनी है, बट आप उसको बार बार टाल रहे हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। कोई भी चीज हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, करियर से रिलेटेड हो, किसी काम को रिलेटेड हो, पर्सनल हो, एनीथिंग, डिवाइन चाहते हैं कि उस चीज को अब पूरा करें, आप टाले नहीं। तो जब वो टाइम आ जाता है तो ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। आपके इंट्यूशंस कहते हैं, आपको कुछ ऐसे काम बिगड़ने लगते हैं, तो आपको डिवाइन एक तरह का मैसेज देते हैं कि यस एक्शन लीजिए, यानी कि जो काम रुका हुआ था लंबे समय से, जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसको पूरा करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। तो हो सकता है कि जो काम लंबे समय से रुका था, अगर उसको आप शुरू करते हैं तो वहीं से आपके लिए कोई नया दरवाजा खुल जाए, कोई नए सक्सेस की राह खुल जाए। तो ये होता है एक्शन। वो एक्शन लेने का मतलब वही कि बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज रुका हुआ है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप बिना मतलब का, बेफालतू का दूसरी चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने उस पुरानी चीजों को जो बहुत टाइम से रुका है, जो आप, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बार बार उस चीज का इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइन सिग्नल्स मिलते हैं, तो उस चीज को करिए, उसमें एक्शन लीजिए, आपको वहीं से आपको नया रास्ता दिख जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपसे क्लियर हो गई होंगी। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।